क्या द्रौपदी का असली प्यार अर्जुन थे, जिन्होंने स्वयंवर में उन्हें जीता, या फिर भीम, जिन्होंने हर बार उनके सम्मान की रक्षा की, या फिर यह प्रेम किसी और के लिए था? महाभारत का यह रहस्य अगर खुल गया तो पूरी कहानी ही बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत के सबसे रोमांचक और गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजने वाले हैं। द्रौपदी का असली प्यार कौन था? अर्जुन, जिन्होंने स्वयंवर में उन्हें जीता, भीम, जिन्होंने हमेशा उनका सम्मान और रक्षा की, या फिर श्री कृष्ण, जो उनके सखा और मार्गदर्शक थे? यह वीडियो आपको महाभारत के इस रहस्य से परिचित कराएगा, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, द्रौपदी का असली प्यार कौन था? द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनका जन्म अग्नि से हुआ था और वह प्रतिशोध की एक जीवंत ज्वाला थी। लेकिन क्या उनके हृदय में भी प्रेम की कोई लौ जलती थी? महाभारत में यह तो स्पष्ट है कि द्रौपदी ने अर्जुन को स्वयंवर में चुना, लेकिन क्या यह प्रेम था या फिर नियति का एक खेल? द्रौपदी ने अर्जुन को स्वयंवर में चुना, लेकिन जब वह अर्जुन के साथ घर पहुंची तो माता कुंती ने यह कह दिया, जो भी लाए हो उसे अपने भाइयों में बांट लो। इस वाक्य ने द्रौपदी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह अकेले अर्जुन की नहीं, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्जुन ने स्वयंवर जीतने के तुरंत बाद ही सुभद्रा से विवाह कर लिया। तो क्या यह सच में प्रेम था? अगर अर्जुन को द्रौपदी से इतना ही प्रेम था, तो उन्होंने सबसे पहले दूसरी शादी क्यों की? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, द्रौपदी और भीम का संबंध। अगर पूरे महाभारत को ध्यान से पढ़ें, तो यह स्पष्ट होता है कि भीम ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने द्रौपदी के लिए हमेशा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो भीम ही वह योद्धा थे जिन्होंने सभा में दुर्योधन और दुशासन को मार डालने की प्रतिज्ञा ली। जब द्रौपदी ने कौरवों के अपमान का बदला लेने के लिए कहा, तो भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन का रक्त पिएंगे और दुर्योधन की जांघ तोड़ेंगे। भीम ही थे जिन्होंने द्रौपदी की हर इच्छा को पूरा किया, चाहे वह वनवास में हो या महल में। क्या यह सच्चा प्रेम नहीं था? कई विद्वानों का मानना है कि द्रौपदी का असली प्रेम भीम थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं किया और हर समय उनके सम्मान की रक्षा की। अब बात करते हैं श्री कृष्ण की, जो द्रौपदी के सबसे करीबी मित्र और मार्गदर्शक थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी लाज बचाई। जब द्रौपदी को कोई रास्ता नहीं दिखता था, तो श्री कृष्ण उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थीं, लेकिन क्या यह प्रेम का कोई और रूप था? श्री कृष्ण और द्रौपदी का प्रेम आत्मिक था, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई मोह नहीं था, बल्कि केवल दिव्यता थी। अब आते हैं महाभारत के एक और बड़े रहस्य पर, द्रौपदी और कर्ण। क्या आपको पता है कि जब कर्ण ने स्वयंवर में भाग लिया, तो द्रौपदी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था? उन्होंने कहा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि द्रौपदी वास्तव में कर्ण से प्रभावित थीं, लेकिन समाज के डर से उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अगर परिस्थितियां अलग होतीं, तो क्या द्रौपदी का जीवन कर्ण के साथ होता? अब सवाल यह उठता है, द्रौपदी का असली प्रेम कौन था? अर्जुन। उन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता, लेकिन कभी भी उनके प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं रहे। भीम। उन्होंने द्रौपदी के सम्मान और इच्छाओं की रक्षा की और हमेशा उनके लिए खड़े रहे। श्री कृष्ण। उन्होंने द्रौपदी का मार्गदर्शन किया और उनके लिए हमेशा सहारा बने। कर्ण। उनके साथ द्रौपदी का प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन यह एक गूढ़ रहस्य ही बना रहा। अगर महाभारत की गहराई में जाएं, तो भीम ही वह योद्धा थे जिन्होंने हर परिस्थिति में द्रौपदी का साथ दिया। क्या यह प्रेम नहीं था? तो अब आप बताइए, क्या द्रौपदी का असली प्यार अर्जुन थे, भीम थे, या फिर कोई और? क्या सच्चा प्रेम केवल विवाह में होता है या फिर सम्मान और समर्पण में? क्या द्रौपदी का सच्चा प्रेम अर्जुन थे, भीम थे,
या फिर श्री कृष्ण? अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे अद्भुत रहस्य आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।